सो बैक ऑन पॉपुलर डिमांड, सबसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ की डिमांड आ रही है कि जो ब्राइड्स थोड़ी सी हेल्दियर साइड में है या फिर थोड़ी रूड भाषा में कहें कि थोड़ी सी फैट हैं, अपने आप को फैट समझती हैं, बल्कि हैं, चबी हैं, उनके लिए कौन सी टिप्स होनी चाहिए कि वो अपने ब्राइडल वाले दिन उसको फॉलो कर सकें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले ज्वेलरी टिप्स की। कौन सी ज्वेलरी आपको पहननी चाहिए, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लाउज़ के बारे में, स्लीव लेंथ क्या होनी चाहिए, नेक कैसा होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में कि किन किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो आप पे सूट करे, ना कि बिगाड़ दे आपको। उसके बाद हम बात करेंगे दुपट्टा ड्रिपिंग स्टाइल के बारे में, कौन सा दुपट्टा ड्रिपिंग स्टाइल आपको लेना चाहिए, उसमें कैसे आप एडवांटेजेस ले सकते हैं और किन चीज़ों से बचना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे फैब्रिक सिलेक्शन की, उसमें क्या ध्यान देना चाहिए, क्या ये इंपॉर्टेंट है। हाँ है, आप समझेंगे आगे चल के। उसके बाद अब आप ये भी जानते हैं कि सिर्फ लहंगा और ज्वेलरी थोड़ी होती है, और भी एस्पेक्ट्स होते हैं, तो अदर फोकस एरियाज क्या है, वहाँ पर हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो भी समझ लेंगे। अच्छा, हम उन ब्राइड्स को भी समझेंगे जो कि अपने शादी वाले दिन साड़ी पहनने वाले हैं, उनको किन छोटे पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए कि बात बिगड़ न जाए। उसके बाद एज यूजुअल, जैसे हम अपने वीडियो में एक बोनस टिप की बात करते ही करते हैं, और आपको पता ही है वो बोनस टिप सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है। सो इस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। सो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्र, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। सबसे पहले बात करते हैं ज्वेलरी की। ज्वेलरी में खास बात यह होती है कि इसमें आप एक फोकस बना सकते हैं अपने पूरी पर्सनालिटी का। लहंगे और ब्लाउज, इन सब में तो हम बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ती है, बट ज्वेलरी में ऐसा नहीं है। तो ज्वेलरी पहनते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें और फोकस बनाना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर आपके पर्सनैलिटी में फोकस ज्वेलरी की तरफ आएगा, दैट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज वो आपके बल्कि और चबे एरिया से अटेंशन को डाइवर्ट करेगा। सो ज्वेलरी के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला ये, वेयर अ स्टेटमेंट ज्वेलरी। अब स्टेटमेंट ज्वेलरी क्या होती है? स्टेटमेंट ज्वेलरी ऐसी कि जिसको जब आप पहने तो लोगों का ध्यान ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो ही हो, लोग देखें तो बोले वाव, यानी वाव फैक्टर तो आना ही चाहिए। बट ध्यान रखिए, वाव फैक्टर का ये मतलब नहीं कि बहुत ही बल्कि या बहुत ही भारी आपने ज्वेलरी पहन ली है। बारीक काम हो, सुंदर काम हो, अमेजिंग काम हो, इतना होना चाहिए। सेकेंड, गो फॉर लेयर्ड ज्वेलरी। अब लेयर्ड ज्वेलरी क्या होती है? लेयरिंग का मतलब होता है मल्टीपल ज्वेलरी पहनिए। पहले एक नेकलेस से शुरुआत करिए, हल्का नेकलेस लीजिए, राउंड नेक लीजिए, कोई हैवी नेकलेस में जाने की जरूरत नहीं है। फिर उसका अगला थोड़ा सा लंबा पेंडेंट टाइप का आप एक ज्वेलरी ले सकते हैं। उसके बाद एक और ज्वेलरी लीजिए जो लॉन्ग नेकलेस हो। खासकर हमने बंगाली ब्राइड वाले वीडियो में देखा और साउथ इंडियन ब्राइड वाले वीडियो में देखा था कि आप लेयरिंग ज्वेलरी में 3 से 4 ज्वेलरी तक जा सकते हैं। एज अ थंब रूल आप 3 ज्वेलरी तो 3 नेकलेसेस तो पहनिए पहनिए, वो खूब जचेगा। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये आती है जब आप रेंट पे लेने जाते हैं। रेंट पे जब आप लेने जाते हैं ज्वेलरी, तो जनरली नेकलेस बहुत आपको हैवी मिलेगा। चलिए, ये तो समझ गए कि आपको चोकर अवॉइड करना है। वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चोकर आप अवॉइड करिए, राइट, क्योंकि राउंडेडनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी आपकी पर्सनैलिटी में, वो आपको नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप रेंट पे ज्वेलरी लेने जाते हैं तो आपको एक राउंड नेकलेस भी मिलता है, तो बहुत हैवी होता है। ध्यान ये रखिए कि अपने उन शॉपकीपर से बोलिए कि जो आपके पास सबसे हल्का ज्वेलरी सेट है वो दिखाइए। हल्के ज्वेलरी सेट का नेकलेस हल्का होगा, उसके साथ अगर कोई लॉन्ग नेकलेस पेयर्ड में है रेंट पे तो ले लीजिए, नहीं है तो खरीद लीजिए। डोंट वरी, ये सब नेकलेसेस, लॉन्ग नेकलेसेस आगे भी काम आते रहेंगे, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। ओके, सो एज अ थंब रूल 3 नेकलेसेस तो पहनिए ही पहनिए, तीनों हल्के ही होने चाहिए। ओके, सो गो फॉर लेयर ज्वेलरी। नेक्स्ट, हैंड ज्वेलरी को हमेशा लाइट रखिए, यानी कि जो आप कड़े पहन रहे हैं, चूड़ा पहनने की सोच रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करें। जितना हल्का रखेंगे उतना अच्छा है। पतले पतले 2 कड़े लीजिए, बीच में उसके मैचिंग बैंगल्स के साथ उसको पेयर अप कर लीजिए, या वाइसे वर्सा वैसे कर सकते हैं। रिंग बहुत बल्कि मत पहनिए, लाइट से रिंग रखिए अपने हाथ पे। हाथ फुल पहन रहे हैं तो बहुत ही लाइट सा रखिए। ओके, ईयरिंग्स अगर आप पहन रहे हैं तो मीडियम हैवी ईयरिंग्स ही पहनिए। आपको ध्यान रखिए, बहुत हैवी ईयरिंग्स या ऐसी ईयरिंग्स जो बहुत ज़्यादा राउंड है, आपके गर्दन तक, शोल्डर तक टच हो रही है, ऐसे आपको नहीं लेनी है। मीडियम हैवी ईयरिंग्स ही चाहिए, यानी कि जो आपके शोल्डर से 1-2 इंच ऊपर तो डेफिनेटली खत्म हो जाए। ध्यान रखिए, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। माथा पट्टी आप पहन सकते हैं अगर आपका फोरहेड आपको अलाउ करता है, तो अगर आपका फोरहेड बड़ा है डेफिनेटली गो फॉर माथा पट्टी। अगर आपका राउंड फेस है, फोरहेड ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो माथा पट्टी अवॉइड करिए। सिर्फ और सिर्फ मांग टीका पहनिए। मांग टीके का जो शेप है वो राउंड मत रखिए, एंगुलर रखिए। यू कैन गो एंड पेयर इट विद अ ब्यूटिफुल पासा एज वेल इफ़ यू आर अलाउड टू डू सो और इफ़ यू वांट टू डू सो। आइए ब्लाउज़ की बात कर लेते हैं। ब्लाउज़ में सबसे पहले देखते हैं नेक स्टाइल्स। नेक स्टाइल्स में आपको क्या नहीं लेना है वो है हाई नेक या फिर बंद गला।
वो आपको नहीं लेना है, बहुत अच्छा नहीं लगेगा, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, सो स्टे अवे फ्रॉम दैट। आप क्या कर सकते हैं, बेस्ट आपके लिए रहेगा वी नेक या स्वीट हार्ट नेकलाइन, क्योंकि ये दोनों ही नेकलाइन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये आपके लेंथ में एक इलोंगेशन सा ऐड करता है, आपको ये ज़्यादा बल्जी नहीं दिखाता है। सो दीज आर द बेस्ट नेकलाइन सूटेड फॉर यू। आप राउंड नेकलाइन भी ले सकते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है, वैसे आप बोट नेकलाइन भी ले सकते हैं, बट बेस्ट वी या फिर स्वीट हार्ट नेकलाइन ही रहेगा। अगर आपका टॉप पार्ट ज़्यादा हैवी है तो स्किन शो या फिर ज़्यादा डीप नेकलाइंस में मत जाइए। अगर हम स्लीव लेंथ की बात करें तो आइडियल आपके लिए रहेगा, क्योंकि जनरली जो हेल्दियर साइड्स होते हैं उनका हैंड भी बल्जी होता है, सो आइडियल ये रहेगा कि आप फुल स्लीव लेंथ में जाएं। स्लीव लेंथ में ध्यान ये रखिए कि उस पर एम्ब्रॉयडरी ना हो, जो भी एम्ब्रॉयडरी हो आपके बॉडी पार्ट में ही हो। तो अगर आपको लगता है कि आपका हैंड ज़्यादा बल्जी है तो फुल स्लीव लेंथ लीजिए जो आपके रिस्ट तक आए, नहीं तो आप 3/4 या फिर एल्बो लेंथ स्लीव लेंथ में भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका हैंड उतना ज़्यादा बल्जी नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो आप शेयर फैब्रिक जैसे कि नेट फैब्रिक के साथ भी प्ले कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। थर्ड होता है ब्लाउज लेंथ। अगर आप, ये डिपेंड करता है कि आपका टमी एरिया कितना फ्लैबी है। अगर आपका बहुत ज़्यादा बल्जी है तो आप फुल लेंथ ब्लाउज सिलेक्ट करें जो कि आपका पूरा टमी कवर कर दे। ध्यान ये रखिए कि जितना ज़्यादा आपका ब्लाउज लंबा होगा उतना आपके लिए बेहतर सूटेड होगा। अब बात करते हैं ओवरऑल डिज़ाइन की। डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको स्मॉलर मोटिफ के प्रिंट या फिर एम्ब्रॉयडरी सिलेक्ट करने चाहिए। ये जो लार्ज बल्कि एकदम हाथी छाप बड़े बड़े एम्ब्रॉयडरी मोटिव्स होते हैं, दीज आर नॉट फॉर यू, स्टे अवे फ्रॉम दीज। अच्छे छोटे छोटे बारीक मोटिफ वाला अपना लहंगा सिलेक्ट करिए। ब्लाउज में भी उतना ही बारीक काम रखिए जो कि वेल स्कैटर्ड हो, यानी आराम से फैला हो। ये नहीं कि वो एक ही एरिया में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड दिखे, आपके वेस्ट एरिया के आसपास ही बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी दिखे, नीचे खाली पड़ा है, नीचे बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी पड़े, ऊपर खाली पड़ा है, ऐसा नहीं। वेल स्कैटर्ड एम्ब्रॉयडरी या प्रिंट मोटिफ जितना होगा वो आपके लिए उतना अच्छा है, और बारीक रखिए, बिल्कुल बड़े बड़े मोटिफ से दूर रहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स भी बहुत ज़्यादा बड़े वाले बॉर्डर्स वाले सिलेक्शन मत कीजिए। स्मॉल बॉर्डर्स जितना रखेंगे उतना ज़्यादा है। कोई भी चीज़ जो कि आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा चौड़ी विजुअली दिख रही है उसको अवॉइड करना है। सो उसी हिसाब से आपको ऐसा लहंगा या ऐसा साड़ी सिलेक्ट करना है जिसमें बॉर्डर का काम जितना पतला हो उतना अच्छा है। थर्ड आते हैं मोनोक्रोम कलर्स पे, यानी कि जितना आप ऊपर से नीचे तक सिंगल कलर में रहेंगी उतना बेहतर होता है, सॉरी उतना बेहतर। क्यों? क्योंकि ह्यूमन आइज़ को विजुअली जब आप ऊपर से नीचे तक एक कलर में होते हैं तो विजुअली एलोंगेशन लगता है। आप विड्थ वाइज चौड़े हैं ही, लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट जो आपके लेंथ में एक विजुअल एंगल, लेंथ का एंगल क्रिएट कर दे तो वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को अच्छा बैलेंस लेकर के आएगा। हम कलर की बात कर ही रहे हैं तो ध्यान रखिए जितने डार्क टोन ऑफ कलर्स रहेंगे ह्यूमन आइज़ के लिए वो उतना ज़्यादा आपको टोन्ड दिखाएंगे। जितने लाइट कलर्स आप पहनेंगे उतना ज़्यादा आपका फ्लैबीनेस ज़्यादा बढ़ के दिखेगा, लेकिन अगर आप डार्क कलर्स पहनेंगे तो आप उतने ज़्यादा टोन लगेंगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको अपना लहंगा हाई वेस्ट फिटिंग ही रखना है, यानी अपने टमी या टमी से थोड़ा ऊपर ही उसको फिट करें तो ज़्यादा बेहतर है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा लहंगा ऊपर से नीचे तक एक लेंथ में दिखेगा उतना ज़्यादा आपका एक लेंथ का एंगल बढ़ेगा। ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी चौड़े होने की बजाय लंबी दिखेगी, प्लस थोड़ा सा टमी का आपका जो फ्लैबी या चबी एरिया है वो भी ढकने में आपको हेल्प मिलेगी। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिज़ाइन के लिए, वो ध्यान ये रखना है कि वर्टिकल डिज़ाइन वाले लहंगे सेलेक्ट करिए। ऐसा कोई भी लहंगा जिसमें कोई चीज़ हॉरिजॉन्टली चल रही हो या हॉरिजॉन्टली पोर्ट्रे हो रही हो उससे दूर रहिए। जितना ज़्यादा कलीदार या फिर लेंथ वाला काम वाला इस तरह के एम्ब्रॉयडरी मोटिव्स आपको मिले उनका सिलेक्शन करिए, वो आपके लिए बेस्ट सूटेड है। दुपट्टे ड्रेपिंग की बात करें तो ये आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होने वाला है। ये आपके एक्सेसिव बल्ज को बॉडी में चाहे जहाँ पर भी हो वहाँ आप इसको छुपाने के लिए बहुत ब्यूटीफुली यूज़ कर सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुली ड्रेप कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, जो वन साइडेड आपका ड्रेपिंग होती है दुपट्टे की, कंप्लीटली अवॉइड दैट, क्योंकि वो आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को ओवरलैप नहीं करता है, नॉट सूटेड फॉर यू। या फिर जो कंप्लीटली शॉल लाइक, यानी यहाँ से लेकर के जो पीछे की तरफ या आगे की तरफ आता है वो भी आपके किसी काम का नहीं है, अवॉइड दैट। ये बल्कि आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी में बल्कीनेस ऐड करता है। आपके लिए बेस्ट कैमोफ्लाज क्या होगा, डबल दुपट्टा स्टाइल। इसमें एक दुपट्टा आप फ्रंट से लेकर के जाते हैं जो आपके टमी के कुछ एरिया को कवर करते हुए जाता है और अपर बॉडी के भी कुछ एरिया को कवर करते हुए जाता है, और सेकंड आप शॉल लाइक लेते हैं जिसमें एक तरफ से आगे रखते हैं और एक तरफ से शोल्डर के पीछे उसको ड्रेप करते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली। ये दुपट्टा स्टाइलिंग आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको अपने बॉडी में कॉन्शियसली लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा बल्ज है वहाँ उस एरिया को कवर करते हुए जाता है, और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। अभी सब्यसाची ने भी यूज़ किया था, तो आप बेफिक्र होकर के इस स्टाइल को अपना सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि अपने दुपट्टे का जो कलर है
वो अपने मेन लहंगे कलर के हिसाब से बहुत ज़्यादा ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट में ना सिलेक्ट करें कि बिल्कुल अटेंशन उस पर चला जाए, उसी ऑलमोस्ट सिमिलर कलर में ही रखें या सेम कलर का रखें तो बेहतर रहेगा। फैब्रिक सिलेक्शन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा फैब्रिक भी नहीं सिलेक्ट करना है जो बहुत ज़्यादा नीचे आपके घेरे को बढ़ा करके दिखाए, और ऐसा फैब्रिक भी नहीं सिलेक्ट करना है जो बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो और एकदम बॉडी शेप के हिसाब से ही फॉल करने लग जाए। तो मेरा ये कहना कि आप हार्ड कॉटन अवॉइड करिए, रॉ सिल्क अवॉइड करिए, टिश्यू फैब्रिक अवॉइड करिए, एक्सेस कैन फैब्रिक अवॉइड करिए, बिकॉज ये आपके घेर को बहुत ज़्यादा बड़ा करके प्रोजेक्ट करता है। आप ऑलरेडी विड्थ में थोड़े से ज़्यादा ही हो, तो ये और ज़्यादा नीचे वॉल्यूम एक्सेस ऐड जो करेगा वो आपकी पर्सनैलिटी पे अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा ये कि आप, अगर मैं कह दूं कि आप क्रेप फैब्रिक यूज़ करिए, जॉर्जेट या शिफॉन यूज़ करिए, वो बहुत ज़्यादा फ्लोई फैब्रिक होता है, बट उसमें कुछ ऐसे भी फैब्रिक आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके बॉडी के हिसाब से ही फ्लो करने लग जाते हैं, वो भी अवॉइड करना है। तो ये आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि आप शोरूम में जाइए, वहाँ पर आप इस तरह का उनको बोलिए कि आपको ए लाइन शेप का आपको कोई लहंगा दिखाएं जो कि बहुत ज़्यादा ओवर भी ना लगे घेर में और बहुत ज़्यादा क्लिंगी भी ना लगे, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। यानी कि अति किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं अदर एरियाज ऑफ फोकस की। मैंने अपने पहले पॉइंट जहां मैं ज्वेलरी आपको एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि ये आपके लिए बहुत बड़ा बोनस पॉइंट है कि अगर आप स्पैन ऑफ फोकस लोगों का कहीं और अट्रैक्ट कर सके तो बेहतर। जैसे वहां मैंने ज्वेलरी बताया था, वैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ और ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जैसे कि गॉर्जियस मेकअप। मेकअप बहुत सुंदर कराइए, सटल रखिए, और अपने मेकअप आर्टिस्ट से ज़रूर पूछिए कि ऐसा क्या मेकअप में चेंजेस किए जा सकते हैं थोड़े मोड़े, जिससे कि आप थोड़े से टोन लगो। ज़रूर ध्यान दीजिए इस बात पे। सेकंड है बहुत ही अमेजिंग सा हेयर डू। बहुत अमेजिंग हेयर डू कीजिए, हेयर एक्सेसरीज पहनिए, उसमें लेट द कैस्केड फॉल डाउन, थोड़ा सा वेवीनेस ऐड कीजिए, अटेंशन लोगों का वहाँ जाए तो बेहतर है। थर्ड, शेप वेयर्स। शेप वेयर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं, ये कंप्लीटली आप पे है। शेप वेयर्स बेसिकली हेल्प करते हैं एक्सेस बल्ज को थोड़ा सा ब्राइटली सेट कर देते हैं, यू कैन लुक डिजायरेबल इन पिक्चर्स। तो इस पे आप ज़रूर रिसर्च करिएगा। चौथा है डोंट फॉरगेट दोज हील्स। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप अपने कंफर्ट को ताक पे रख के बहुत ही एकदम हाई हील्स पहन लें, बट येस मीडियम हील्स ज़रूर पहनिए, क्योंकि वो आपके पर्सनैलिटी में एक इलोंगेशन ज़रूर ऐड करता है। वो ब्राइड्स जिनको साड़ी पहननी है अपनी शादी में, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और बल्कि जब खास करके वो थोड़ी सी हेल्दियर साइड में हो, ऐसा कोई भी साड़ी का फैब्रिक ना सिलेक्ट करें जो कि बहुत ज़्यादा आपके शरीर से अलग अलग रहता है, यानी बहुत ज़्यादा फूला फूला सा रहता है। आपको कांजीवरम पसंद होगी, बट कांजीवरम में भी ट्राई करते वक्त ये ध्यान रखिए, जब आप उसका ट्रायल लें तो देखिए कहीं वो ऐसा तो नहीं कि वो जैसे मैं अपने पिछले वीडियोज़ में भी कह चुका हूँ कि वो अपनी अलग दुनिया तो नहीं बना रहे हैं। पता चला आप में ऑलरेडी थोड़ा सा वॉल्यूम है और साड़ी अलग से और वॉल्यूम ऐड करे, इससे ज़्यादा ब्लंडर कुछ नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। साड़ी में और जगह कहाँ कहाँ पर आप बल्कीनेस ऐड कर सकते हो, वो होते हैं प्लीट्स के एरिया में। तो ध्यान रखिए प्लीट्स जो है वो नीटली प्रेस्ड होनी चाहिए, एकदम फाइन क्रीज बननी चाहिए, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बल्कीनेस ऐड ना करे। सेम आपके शोल्डर पे भी नीटली प्रेस्ड प्लीट्स होनी चाहिए, बहुत ही फाइनली फ्रंट से ड्रेप लेकर के जाइए डायगोनली, वो भी आपके पर्सनैलिटी में एक इलोंगेशन ऐड करेगा। यही सब बातें हैं, और बाकी जो मैंने पिछले अपने डिज़ाइन वाले पॉइंट में बातें बताई थी वो साड़ी में भी लागू होती हैं, इनका ध्यान ज़रूर रखिए। अब वक्त है बोनस पॉइंट का, और यकीन मानिए ये बोनस पॉइंट इन सभी पॉइंट्स पे ज़्यादा भारी है। वो क्या है? डू नॉट स्लाउच, स्टैंड टॉल, अपनी बैक को इरेक्ट रखिए, अपने शोल्डर्स को वाइडली ओपन रखिए। यकीन मानिए ये छोटी सी ट्रिक आपके पूरे के पूरे अपीयरेंस को बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। देखिए दूसरे बॉडी शेप्स वाले आपको बहुत देर तक बैठना पड़ता है, बहुत देर तक सबके साथ स्माइल करना पड़ता है, बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, बट तो बाकी जिनका बॉडी शेप्स दूसरे हैं वो थोड़े बहुत स्लाउच भी कर जाएं कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके साथ ये थोड़ा सा कॉन्स है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एवरी टाइम इरेक्ट बैठें, आपका बॉडी पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। आप अब जब खड़े हों तो यू हैव टू स्टैंड टॉल, उससे आपके फोटोग्राफ्स बहुत डिज़ायरेबल आएंगे। और इसी में दूसरा बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है योर स्माइल। आपको 2 घंटे 3 घंटे जितना स्माइल करना पड़े स्माइल करिए, बिकॉज स्माइल से बेस्ट एक्सेसरी कुछ नहीं होती है। स्माइल से ज़्यादा कोई भी चीज़ फोकस आपकी पूरी पर्सनालिटी में नहीं ले सकता। सो मैंने जितनी भी फोकस डाइवर्ट करने की बात करी है, स्माइल से बेहतर कुछ नहीं है। सो इन 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखिए, एंड यू आर ऑल गुड टू गो एंड बिकम अ फैबुलस ब्राइड। ये सारे पॉइंट्स तो हो गए। अब क्या? बस पोरिंग योर क्वेश्चंस। अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में डालिए, मेल में मुझे भेजिए। मैंने मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।
जितने ज़्यादा सवाल होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, उतने ज़्यादा आप लोगों को आंसर्स मिलेंगे। लेकिन येस, सवाल पूछने वाले लोगों प्लीज़ पहले ये इंश्योर करें कि आपने सब्सक्राइब जरूर किया हो, अच्छा, कई लोग आप में से मुझे कहते हैं कि यार ये चैनल पहले क्यों नहीं मिला, हमारी शादी तो हो चुकी है। तो करना कुछ नहीं है, अपना भला नहीं हुआ दूसरों का भला कर दीजिए। जिनको भी ज़रूरत है, जो भी टू बी ब्राइड्स हैं या जो भी लोग फैशनिस्टा डीवाज हैं, उनको ज़रूर बताइए इस चैनल के बारे में, उनका भला हो जाएगा, हमारा भला हो जाएगा। सो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए और सजेशंस देते रहिए कि मुझे आगे आने वाले वीडियोस में और कौन कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए। सो मिलते हैं अगले हफ्ते विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक, मे बी सजेस्टेड बाय यू गाइज ओनली। दिस इज सौमित्रा, योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम Dazzles फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी।